तो नमस्कार, नेताजी लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है विलक्षण प्रतिभा के धनी, असीम पर संभावनाएं जिनमें छिपी हुई है। बच्चों के शुरुआती जीवन क ख ग से लेकर संघर्ष के 6 गुणा 3 गुणा 4 प्लस माइनस का 2 गुणा 3 तक सिखाने वाले शिक्षा जगत के सिरमा और सितारे, धौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीमान जगदीश जी दानोदिया आज हमारे साथ में हैं। बातचीत का दौर शुरू हो उससे पहले मीडिया प्रोडक्शन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सच का सामना हृदय के अंत गहराई से आपका स्वागत करता है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से शुरू होता है। धौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियां आपके कंधों पर लाद दी है सर। क्या विजन आपका धौद विधानसभा क्षेत्र से आने वाले समय में होने वाला है, रहने वाला, इस पर आपका क्या कहना सर? देखो, सबसे पहले तो मैं निश्चित तौर पे राजस्थान के मुखिया अशोक जी गहलोत को और राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अदने से कार्यकर्ता को, एक थर्ड ग्रेड के शिक्षक को जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उस पर इतना विश्वास किया और धौद विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी मुझे दी। ये जो मुझे जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर के ऊपर मैं इस पर खड़ा होने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही माननीय परशुराम जी मौर्य साहब अस्वस्थता के कारण खुद ने चुनाव लड़ने से मना किया तो अल्लाह कमाने मेरे पे विश्वास किया। बिल्कुल सर, आपने अभी बताया कि सामान्य जीवन था और एक शिक्षक जीवन ग्रेड 3 से आप शिक्षक रहे हैं सर। क्यों ऐसा आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए, या धौद की जनता को देखकर आपने ऐसा सोचा कि ये बड़ी सौगातें हैं मेरे लिए कि मैं धौद की जनता को देना चाह रहा हूँ? क्या आपको ऐसा लगा अंदर से? क्या आपके विचार थे सर? तमाम धौद की जनता आपको देख रही है सर, क्या कहना चाहोगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कक्षा 6 में जब था तो मैंने CR का चुनाव लड़ा, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव, और उसमें विजयी हुआ। जैसे जैसे मैं उम्र बढ़ती गई, छात्र जीवन में बड़ा हुआ, तो कॉलेज छात्र संघ महासचिव का मैंने चुनाव लड़ा। 1995 में मेरी नियुक्ति हो गई। उसके बाद में मैं कर्मचारी संगठन से जुड़ा। कर्मचारी संगठन जुड़ के अग्रिम पंक्ति में मैंने काम किया, सामाजिक फ्रंट में मैंने काम किया, और मेरे मन में एक विश्वास आया, मेरे मन में एक इच्छा हुई कि क्यों नहीं अपने इन 2 प्लेटफॉर्म पे काम किया, सामाजिक और कर्मचारी संगठन पे, तो राजनीतिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में उतरना चाहिए, ताकि राजनीति वो, डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही है कि राजनीति वो चाबी है जिसे सब ताले खुलते हैं। ये चाबी अगर अपने जैसे लोगों के पास आएगी तो निश्चित हम लोग गरीबों जो कमज़ोर है उनके पक्ष में खड़े होंगे, उनके हक और अधिकारों की बात करेंगे। राजस्थान विधानसभा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात को बागी से और रख सकते हो और वहां पर अपने हक और अधिकारों की बात कर सकते हो। बिल्कुल सर, आप ही के पार्टी के धौद विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक श्रीमान परशुराम जी मौर्य और उनके सुपुत्र महेश जी मौर्य भी इस टिकट से दावेदारी पेश कर चुके थे सर, क्या टिकट को लेकर इतनी बेहतरीन कसमकस रही कि अंतिम लिस्ट में इस टिकट में आपको नाम मिला? समय भी अब आपके पास में बहुत कम है, तो इसमें इतनी कसमकस रही कि सर अंतिम लिस्ट में आपका नाम आया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें कहीं कसमकस नहीं थी। माननीय परशुराम जी मौर्य साहब कांग्रेस पार्टी के तो बड़े नेता हैं ही हैं, हमारे समाज के भी बड़ा नेता हैं। आला कमान तक, यूविन सोनिया गांधी तक ये चाहते थे कि धौद विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ न सिर्फ परशुराम जी मौर्य जी चुनाव लड़े। उनकी असंस्था होने के कारण से वो बार बार मना कर रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़। मैंने बहुत सारे चुनाव लड़ लिए, वो मना कर रहे थे और आला कमान उनको मनाने का पूरा प्रयास कर रहा था। अंतिम क्षण तक उनको मनाने का प्रयास किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खुद जाकर के लास्ट टाइम जो उनसे आग्रह करके आए कि आइए आप और धौद विधानसभा में चुनाव लड़िए, आपके बिना धौद विधानसभा में चुनाव मर नहीं सकता, चुनाव हो नहीं सकता। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं सही मायने में चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप जिससे भी दोगे उसके साथ रहूँगा और पार्टी के साथ रहूँगा। उन्होंने जब मना किया तो मैं 10 साल से धौद में पूरा सक्रिय हूँ। आप लोगों के स्नेह और प्यार से मेरा अच्छा नाम ऊपर गया हुआ था, तो फिर मैं नाम पे कंसिडर हूँ। सर, धौद विधानसभा क्षेत्र से उनके ही बेटे महेश जी मौर्य रालोपा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उन्होंने प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया सर। मेरा प्रश्न आपसे यही है सर कि अब जो आपके निवर्तमान विधायक थे, आपका चुनाव कैंपेन रहने वाला सर लगातार, क्या उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा या उनका साथ स्टार प्रचारक के रूप में आपके साथ होगा? वो निश्चित उनका आशीर्वाद मुझे है। मैं आज उनसे मिल करके भी आया हूँ, उनसे आशीर्वाद भी लेकर के आया हूँ। बड़े स्नेह और प्यार से मुझे देखते से उन्होंने कहा कि आओ विधायक जी आओ, और
कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्हें साफ शब्दों में एक ही बात की, सबसे कहा कि मैंने सबसे एक ही बात कह दी कि कांग्रेस को वोट देना है। कांग्रेस ही सब कुछ है, आज हम सब कुछ हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। इसलिए धोद में सिर्फ कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। माननीय प्रशांत मोदी जी का पूरा आशीर्वाद है। उन्होंने जो 5 साल में विकास करवाया धोद विधानसभा से, आप देखिए 20 साल CPM रही, 5 साल सत्ता पक्ष का MLA रहा, इन 25 साल की आप तुलना कीजिए और हमारे प्रशांत जी मोदी द्वारा करवाए 5 साल की आप तुलना कीजिए, वो कहीं नहीं लगते। इतने शानदार उन्होंने यहाँ पे विकास कार्य करे, या योजनाएं लेकर के आए। जो सरकारी कॉलेज के लिए धोद विधानसभा क्षेत्र सालों से तरस रहा था, इन्होंने एक चुटकी में लोसल के सरकारी कॉलेज खोल दी। आप हर क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्कूलें कितनी खुलवाई इन्होंने, सड़कों का आप जाल देखिए धोद के अंदर, इतना शानदार इन्होंने लोसल की काया पलट दी। लोसल में पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, उस समस्या का इन्होंने निराकरण करवाया। आज लोसल के एक ऐसे लगता है जैसे लोसल शहर में जाते हैं तो जैसे किसी महानगर से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ न सिर्फ हमारे प्रशांत जी मोदी साहब की देन है, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर है। बिल्कुल सर, अभी वर्तमान स्थिति अगर देखें तो आपको क्या लगता है सर, धोद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस किस स्थिति और किस स्टेज पर खड़ी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50% तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे मतदाता, और 50% में दोनों ही पड़ जाएंगे, CPM और कांग्रेस। आप देख लें जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन धोद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोई मतदाता है तो वो कांग्रेस पार्टी का मतदाता है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, माइनॉरिटी की हक और अधिकार की बात करने वाले की बात है। एक सांप्रदायिकता की बात नहीं करती, ये जातिवाद की बात नहीं करती। माननीय अशोक गहलोत जी ने जो शानदार शासन किया है, जो शानदार योजनाएं दी है ये राजस्थान सरकार को, मैं आज तक पिछले भी किसी ने नहीं किया, और शायद आने वाले किसी और शख्स भी ऐसे नहीं कर सकते। आप कल्पना कीजिए कि 50-50 जिले बन जाएंगे। मैं खुद कर्मचारी नेता रहा हूँ, किसी ने कल्पना नहीं की OPS मिल जाएगी। गुजरात मॉडल की बात करते थे, गुजरात मॉडल, और चकमा दे करके दिल्ली की सरकार पे आ गए। सही मायने में कोई राजस्थान मॉडल है। आज चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान के अंदर सराई जा रही है। राजस्थान मॉडल को लेकर दूसरे स्टेट चिंतित हैं। आज OPS की अनुपालना दूसरे स्टेट कर रहे हैं, अपने एजेंडा में शामिल कर रहे हैं। भारत का मुखिया इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि OPS का निचोड़ क्या निकालें। आप ये बताइए, आज पेंशन इन्होंने हर 60 वर्ष के बाद में फिक्स 1000 रुपये पेंशन फिक्स कर दी, और जैसे कर्मचारी इंक्रीमेंट लगता है वैसे इंक्रीमेंट कर दिया, 10% हर वर्ष बढ़ेगी। आप ये बताइए, आज 7 रुपये में खाना मिलता है रसोई के अंदर, इंदिरा रसोई के अंदर। कोई राजस्थान का में जन्मा हुआ व्यक्ति और राजस्थान में आया हुआ व्यक्ति भूखा नहीं सोता। ये माननीय अशोक गहलोत जी की देन है। इन योजनाओं से इन बौखलाए हुए लोग हैं। राजस्थान में वापस 156+ सीटें होंगी। आप देख रहे हैं जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन। बिल्कुल सर, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे कि धौद विधानसभा क्षेत्र में चतुर्कोणीय मुकाबला है सर। CPIM है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी और अब RLP भी आ चुकी है। आपको क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी आपके सामने विरोधी के रूप में प्रकट होगी? मैं आपको कहूँ ना, वो दोनों पार्टियां 50% 50 पैसे में रहेगी, और 50% कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मुकाबला, 50% वोट कांग्रेस पार्टी का। आप जिस रिजल्ट आए उससे देख लेना। सर मेरा थोड़ा सा इतर प्रश्न है, जब का आपके कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, बहुत से ऐसे दिग्गज नेता आपके थे, पार्टी के थे, जो यहाँ पर प्रेजेंस जिनकी नहीं थी, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र अपने लोसल नगर पालिका मंडल से हो या फिर आसपास के जितने भी आपके दिग्गज नेता है। सर अक्सर कहा जाता है कि एक से जब दूसरा जुड़ता है तो प्रयास को पर लग जाते हैं। उस दिन से लेकर आज दिन तक आपको ऐसा लग रहा है कि दिन बाय दिन बेहतर होते जा रहे हैं? बहुत शानदार है। उस दिन पूरी की 100 में से 100% कांग्रेस यहाँ उपस्थित थी। हमारे चेयरमैन साहब के पारिवारिक कारण की वजह से वो नहीं आ पाए, उनका व्यक्तिगत पारिवारिक प्रॉब्लम थी, इस वजह से सिर्फ चेयरमैन साहब नहीं आए। मैं आज उनसे मिलकर के आया हूँ लोसल के अंदर। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। पूरी कांग्रेस धौद विधानसभा क्षेत्र की संगठित है। आप देखिए हमारे अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे, ये हमारे शिवकांत नागा साहब, पूरी कांग्रेस आज अब तक आप 11 बजे तक आपके सामने हम लोग बैठे हैं, काम करें, और इतना शानदार माहौल बना है। एक ये हो सकता है कि कुछ वजह से लेट, 1-2 दिन लेट हुई, टिकट लेट हुई, बाकी इतना शानदार माहौल है। गांव और डाणी में बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ कांग्रेस की बात करता है, वो विकास की बात करता है, वो समानता की बात करता है। तो आप ये तो भूल जाइए, मुकाबले की तो बात ही छोड़िए, वो 50 पैसे में रहेंगे, बाकी मामला अपना रहेगा। दूसरा सर मेरा आपसे ये है कि शिक्षा जगत से आप हैं सर, और ग्रेड 3 से आप
अध्यापक रह चुके हैं सर। एक सामान्य सा साधारण सा जीवन अब तक आपने जिया है और अब ये विधायक की टिकट आप लेकर आए हैं। मुझे लगता है समूचा शिक्षा जगत और उस तबके के लोग खुश हैं सर। आपको क्या लगता है सर, एक नई एनर्जी उनमें फील हो रही है इस बार? निश्चित तौर के ऊपर आप धोध की बात मत कीजिए। पूरा राजस्थान के अंदर एक शानदार संदेश गया है कि थर्ड ग्रेड के टीचर को अगर कोई टिकट दे सकता है, उसका मान और सम्मान कोई बढ़ा सकता है, तो ये कांग्रेस पार्टी है। और उन लोगों ने तब भी किया है। मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, पूरे राजस्थान से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं अशोक जी गहलोत का, कांग्रेस पार्टी का, जिसने एक शिक्षक पे, एक तरह के शिक्षक पे विश्वास किया है। उनमें एक उत्साह है, शानदार उत्साह है। वो कह रहे हैं कि ये ऋण कांग्रेस को वोट दे के चुकाएंगे। बिल्कुल सर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी को चाहने वाले लोग हैं सर। आपके कार्यकर्ता और आपको चाहने वाले लोग हैं सर। 25 नवंबर को आपके इलेक्शन होने सर। मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कोई ऐसा संदेश आपके कार्यकर्ताओं को देना चाहें जिससे उनमें ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार लगातार 25 नवंबर तक भरा रहे। आप ऐसा कोई संदेश मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर देना चाहें तो आपके पास है। मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक बच्चे को शिक्षा देता है, तराशता है, उसे सबसे पहले की बात सिखाता है कि आप सच बोलो, सच्चाई का साथ दो और ईमानदार रहो और सादगी से रहो। अभी आपने कहा कि मैं थर्ड ग्रेड का शिक्षक सादगी पूर्ण हूँ, आगे भी मैं सादगी पूर्ण रहूँगा। विधायक बन गया तो अभी इसी सादगी से रहूँगा और हमेशा सही बोलूँगा, सही की बात करूँगा, कांग्रेस को मजबूताई के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल दोस्तों, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी धौध विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने बड़े ही शालीन और साधारण तरीके से अपनी बात को रखा है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता जी गिंठाला हमारे साथ में हैं। सुनीता जी नमस्कार, आप सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आप धौध विधानसभा क्षेत्र से, वैसे आपका निवास स्थान भी रहा है बिडोली और वहीं से आते हैं। समूचे सीकर जिले की तो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, जिम्मेदारी है ही है, लेकिन उसके साथ में धौध विधानसभा क्षेत्र आपका स्वयं का है, तो ये जो जिम्मेदारी है वो आपकी दुगुनी हो जाती है। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, संपूर्ण जिले की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और इसी के साथ साथ मैं धौध की निवासी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मैं खुद भी धौध की एक वोटर हूँ। मैं विधानसभा में वोट धौध में करूँगी, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और बड़ा ही उत्साह है। और हमारे राजस्थान सरकार की, माननीय अशोक जी गहलोत सरकार की जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें जो ऐतिहासिक हमारी जो सैकड़ों योजनाएं, ऐसी योजनाएं हैं जिनके बलबूते पर राजस्थान सरकार ने ऐसा काम किया है, लोगों में ऐसा माहौल है। अगर आपको मैं उन योजनाओं का नाम गिनाने लगूं तो सुबह से शाम तक उन योजनाओं के नाम गिनाने में लग जाएगा। और महंगाई राहत कैंप लगा करके जिस प्रकार से महंगाई से राहत देने के लिए 10 गारंटियाँ दी गई थी, उसी के साथ साथ हमारी सरकार अब निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 7 गारंटियाँ, 10 गारंटी हम पहले दे रहे थे, 7 गारंटियाँ अब और नई उसमें जुड़ रहे हैं, मतलब 17 गारंटी कांग्रेस दे रही है। तो इस प्रकार का एक बहुत ही बड़ा अच्छा माहौल है और मैं कहना चाहूँगी कि इस माहौल से संपूर्ण राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। और सीकर जिले की बात करें तो नीमका थाना वैसे अलग नहीं हुआ, जो हमारा चुनाव है वो यहीं से संचालित हो रहा है। संपूर्ण जिले का 8 विधानसभा क्षेत्र उसमें हैं, 8 विधानसभा हम कांग्रेस की जीत रहे हैं, बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और लोगों में बहुत अच्छा और उत्साह का माहौल है। सुनीता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके धौध विधानसभा क्षेत्र में नया चेहरा जगदीश जी के रूप में आपने दिया है, आपको ऐसा लगता है कि नए चेहरों के रूप में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? नया चेहरा जगदीश जी दानोदिया जी कोई नए चेहरे नहीं हैं, लोगों के बीच में रहते आए हैं, लोगों के बीच में हमेशा हर समय सुख और दुख में भागीदार रहे हैं। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हुए हैं। 5 साल का ऐतिहासिक पिछला जो कार्यकाल रहा था कांग्रेस का, इसमें यहाँ से स्थानीय विधायक सम्माननीय परशुराम मोरदिया जी यहाँ से विधायक रहे थे, उन्होंने ऐतिहासिक यहाँ धौध विधानसभा में काम करवाए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी कार्यकर्ता बड़े जोश, उमंग और उत्साह के साथ ये लोकतंत्र का पर्व है, उसमें भाग लेने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी 5 साल जो बीते हैं उनमें जो पहले विधायक थे उनका जो काम किया हुआ है, उस काम का फायदा अभी जो वर्तमान में विधायक, जो भावी विधायक हैं आपके, उनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। काम हुए हैं, आप देखो सड़कें बनी है, हॉस्पिटल खुले हैं, स्कूलें खुली हैं, हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर घर में। जैसे अमूनन कहा जाता था कि कोई आदमी, मैंने खुद ने महसूस किया था, मैं खुद भी जनप्रतिनिधि रही हुई हूँ और मैंने भी जनता से वोट मांगे हैं, तो लोगों के कई बार ऐसे सवाल आते थे कि कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे बोरी डालने वाला है। तो मैं आज दावे के साथ कहती हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो
बोरी है वो लाल रंग का, गुलाबी रंग का जो थैला आता है जिसमें राशन किट आता है अन्नपूर्णा योजना के तहत, उसमें 7 चीज़ें जो आ रही हैं, उसमें चावल भी आ रहा है, उसमें दाल भी आ रही है, तेल भी आ रहा है, मिर्च मसाले भी आ रहे हैं, गेहूं भी आ रहा है, मतलब बोरी भी हम दे रहे हैं। उसी के साथ साथ उसको पकाने के लिए जो मोदी सरकार ने 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया था, वही सिलेंडर आज गहलोत सरकार 500 रुपये में हमें जो हमारे उज्ज्वला योजना के थे उनको पहले से दे रही थी, लेकिन अब आगे हम सभी जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये में देंगे। ऐसे अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका निश्चित रूप से धौद विधानसभा नहीं, मैं कहूँगी संपूर्ण राजस्थान में इन चीज़ों का फायदा मिलेगा और 156 प्लस हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सीटें आएंगी। इस बार राज नहीं रिवाज बदलने वाला है, कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने वाली है। बिल्कुल, इस बार राज नहीं रिवाज बदलने वाला है। मैडम, मेरा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, क्या लगता है कि धौद विधानसभा क्षेत्र से इतने वोटों के साथ हम लीड बना लेंगे? 30,000 वोटों से हम धौद विधानसभा से जीतेंगे। आप देख लीजिए, रात के 11:15 बज रहे हैं और इस कार्यालय पर धौद विधानसभा के सभी मुख्य लोग यहाँ अभी तक रुके हुए हैं। ये सब गाँव में जाएंगे, ये लास्ट गांव मोरडूंगा है मांगीलाल जी का, ये वहाँ जाएंगे, ये रामपुरा जाएंगे। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें उत्साह और उमंग नहीं है। इसमें मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगी, हम ये चुनाव निश्चित रूप से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे रुक करते हैं। ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी हमारे साथ में हैं। हार के समीकरण को जीत में तब्दील करने वाले अंतिम समय में सर क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है, जीत में तो कोई शक है ही नहीं। हमारी गिनती 76,001 से चालू होने वाली है। जो पहले हमारे विधायक जी परशुराम जी मौर्य थे, उनके हमारे 74,000 वोट कांग्रेस के आए थे। अब जो शुरुआत, जो कांग्रेस का काम, जिस कांग्रेस ने 52 योजनाएं लागू की है 5 साल के कार्यकाल, जैसे माँ की कोख से लेके और आखिरी अर्थी तक, ये सब व्यवस्था एक सरकार है, वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार है। जैसा कहा जाता है ना, राम और राज बराबर होता है, तो ये है कांग्रेस जो राम और राज के बराबर है। हकीकत में ये राम के बराबर होता है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। हमारी गिनती बहुत अच्छे वोटों से शुरुआत होने वाली है। रहा सवाल कि हम कोई बहानाबाजी के वोट नहीं मांगेंगे। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है, डाटा है, ऑनलाइन कोई भी चेक कर सकता है, कोई झूठ की बात नहीं है। जैसे पीछे कह रहे थे कि साहब इन्होंने तो ये पेंशन इसके लिए कर दी, वोटों के लिए, लेकिन हमने जानवरों की भी दवाई फ्री की है। तो क्या सर जानवर तो वोट नहीं देने वाले? जो पशु है, जैसे कहते हैं गाय के नाम से है, तो हमने तो उनकी भी दवाई हमारी सरकार ने फ्री की है, वहाँ तो कोई बात ऐसी नहीं है। तो ये जो झूठी बातें हैं, ये तो इनकी बात कहने की होती है। दूसरी बात रहा सवाल जीत तो हमारे अध्यक्ष जी ने बोल ही दिया है, 11:15 बजे चैलेंज की बात है, तो हमारी गिनती 74,001 से शुरू होने वाली है। निश्चित रूप से जीत है, इसमें कोई तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपका टोटल वोट जो था वो 75,142 था। टोटल नंबर ऑफ वोट शेयरिंग जो था वो आपका था 39.39%। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो आपका कोर वोट है वो किसका नहीं है, अप डाउन नहीं हुआ है? ये हो ही नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा कोर वोट किसका है। प्लस हुआ है, खिसकने की तो बात ही बंद कर दो आप। प्लस हुआ किस पे? विकास के नाम से। जैसे कांग्रेस की सोच, जो व्यक्ति गरीब, रिक्शा वाला, मजदूर जो 100 रुपये कमाता है, तो कांग्रेस सरकार ये सोचती है कि 100 रुपये से उसके बच्चे, उसकी जीवन यातनाएं कैसे बीत जाती है। और पार्टियां जैसे बीजेपी है, तो वो 1,000 रुपये पर डे का कमाने वाले का प्लान होता है, तो वो तो अमीरों की पार्टी है। कांग्रेस ने, जैसे मैंने पहले बोल चुका कि 52 स्कीमें ऐसी की है जो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं है। हमारे यहाँ से शुरुआत हुआ है कि यहाँ का व्यक्ति भूखा सोता नहीं है, भूखा उठता है। तो इसे निश्चित बात है, जीत है, सरकार रिपीट होनी है, तय सीधी बात है, कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है किसी नहीं। तो आप ये पूछे कि प्लस कितने हो रहे हैं, ये आपको हम 25 तारीख। सर, आपको लगता नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से आप ही के निवर्तमान विधायक, उन्हीं के सपुत्र नामांकन भर दिया है, प्रत्याशी हैं सर धौद विधानसभा क्षेत्र से, आपको लगता है कि कांग्रेस का कोर वोट उधर खिसकेगा? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका पर्सनल मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते है ना, उसके मामले में हम आपको कुछ नहीं। बाकी हम अपने वोटर्स की गारंटी लेते हैं कि खिसकने की बात क्या सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। और इसी के साथ में आगे बातचीत करना चाहेंगे शिव भगवान जी नागा साहब हमारे साथ में है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि धौद को बचाना है, सीकर को बचाना है, राजस्थान को बचाना है, देश को बचाना है, तो कांग्रेस को वोट देना है। और कांग्रेस
को वोट इसलिए देना है कि भाईचारा आप देख रहे हैं किस तरीके से ये भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने का जो कुछ चेष्टा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरे लोग हो, ये जिस तरीके से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस है तो देश है, और कांग्रेस है तो ये जो आम आदमी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, या चाहे हिंदू मुसलमान हो, यदि कोई बचेगा तो कांग्रेस बचेगी, तो ही देश का आम आदमी बचेगा, भाईचारा बचेगा। और जो अभी बात कर रहे थे अध्यक्ष जी, अपने दानवदिया जी, ये सब लोग कर ही रहे थे कि वोट तो मेरे ख्याल से आप चारों तरफ देख रहे हैं कैसा माहौल, यहाँ कितने लोग चारों तरफ यहाँ इस टाइम पे बैठे हैं। तो और दिन में तो क्या स्थिति थी, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी कल परसों ही इनका फाइनल हुआ है, पर्चा फाइनल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अलावा कोई आसपास ही टिकने वाला लगता नहीं है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तमाम लोगों से हमने बातचीत की और आप लोग देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मीडिया न्यूज कंपनी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।